यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में निगेशन क्या है वो हम लोग सीख चुके हैं। आय थिंक फक्त सिद्धेश आणि साई, तर आपण आहे ना त्या दोन स्टुडंटसाठी आणि सगळ्यांसाठी एकदा रिव्हिजन होईल। इम्पॉर्टंट पार्ट आहे निगेशन। त्या निगेशन पार्ट वरती एक्सरसाइज 1.4 चा नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंड आहे। क्वेश्चन विचारलाय, राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट युजिंग, स्टुडंट्स रीड करा 1.4 चा फर्स्ट क्वेश्चनचं रेड मध्ये जे मेन क्वेश्चन लिहिलेलं आहे ते सगळ्यांनी रीड करा स्वतःसाठी। कमन फास्ट। युजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, लिसन केअरफुली। आय थिंक साई आणि सिद्धेश इझी पार्ट आहे, डायरेक्टली कळणार आहे। तर आपण स्टार्ट करूया। क्वेश्चन तुम्हाला दिलेला राहणार आहे आणि तुम्हाला इथे मेन्शन करायचे स्टुडंट्स की मी या क्वेश्चनचं काय फाइंड आउट करते स्टूडेंट्स, निगेशन। ठीक है, सेटल डाउन फास्ट। अर्जुन, तो स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चन है निगेशन पहले मैं साइन लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा और क्वेश्चन एज इट इज लिखूंगा, दैट इज पी एंड निगेशन क्यू। इधर तक क्लियर है? तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है वो लिखा और निगेशन के लिए निगेशन का साइन दिया। रुशिल, लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोग को बताया था कि निगेशन करते वक्त ईच एंड एवरी टर्म का निगेशन होता है। ताई, निगेशन करते वक्त ईच एंड एवरी टर्म का निगेशन होता है। तर नक्की कसा होणार स्टुडंट्स? निगेशन ऑफ पी इज निगेशन पी। यस एवरीवन, निगेशन ऑफ पी इज व्हाट? निगेशन पी। निगेशन ऑफ एंड इज व्हाट? और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। निगेशन ऑफ निगेशन गेट्स कैंसल। निगेशन निगेशन कैंसल होता है, तो सिर्फ क्या बचेगा स्टूडेंट्स? क्यू। तो इस सम से सिद्धेश क्या पता चला? बेसिकली क्या पता चला? एंड का निगेशन क्या होता है? और। इस सब में हम लोग ने बेसिकली क्या पता चला? एंड का निगेशन क्या होता है? और। बट यहां पे सिर्फ कनेक्टिविटी का निगेशन नहीं करना होता। निगेशन में जितने भी टर्म्स दिए जाएंगे, जितने भी स्टेटमेंट दिए जाएंगे, हर एक स्टेटमेंट का निगेशन होगा। तो पी का निगेशन निगेशन पी लिखा, निगेशन क्यू का निगेशन करते वक्त निगेशन निगेशन गेट्स कैंसल, तो सिर्फ क्या बचा? क्यू। चलो थोड़ा बोलने की कोशिश करो स्टूडेंट्स। फिर से एक बार क्वेश्चन दिया है, फिर से उसका क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, बोलो फटाफट। निगेशन। तो पहले तो मैं लिखूंगा निगेशन ऑफ, क्वेश्चन लिखूंगा पी और निगेशन क्यू। अभी फिर से तुम लोग को पता चला है स्टूडेंट्स, निगेशन हम लोग को करना है, बट निगेशन सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं होता, निगेशन स्टेटमेंट का भी होता है। दैट इज निगेशन ऑफ पी। बोला सिद्धेश? निगेशन पी। निगेशन ऑफ और एंड। निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। निगेशन निगेशन गेट्स कॅन्सल, तो सिर्फ क्या बचा? क्यू। साई कळतंय? आता या सब मध्ये अजून एक काय शिकला, या सब मध्ये एंड का निगेशन क्या होता है? और का निगेशन क्या होता है? एंड चा और चा एंड। इतना क्लियर है? वेदांत, रुशिल, क्या हो रहा है तुम लोग का? क्यों बात कर रहे हो? यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। चलो फिर से और एक बार हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट। निगेशन। तो पहले निगेशन ऑफ जो भी सम है वो लिखूंगा, पी और निगेशन क्यू एंड व्हाट? आर। ओके, अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल टर्म्स है और भले ही ब्रैकेट है, तो निगेशन करते वक्त तुम लोग को सिर्फ क्या याद रखना है? ब्रैकेट एज इट इज लिखने हैं, हर एक टर्म का निगेशन करना है, स्टेटमेंट विथ कनेक्टिविटी, हर एक टर्म का। चलो ठीक है, सभी स्टूडेंट्स बोलो जरा सा, ट्राई करो धीरे धीरे। निगेशन ऑफ पी, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर देना। निगेशन ऑफ पी इज व्हाट? निगेशन पी। ये राउंड ब्रैकेट का एज इट इज लिखा। निगेशन ऑफ और का निगेशन क्या होता है? एंड। निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, राउंड ब्रैकेट कंप्लीट। निगेशन ऑफ एंड और निगेशन ऑफ आर। कुछ है इसमें स्टूडेंट्स? इजी, पक्का? आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन दिया है, इसका मुझे क्या करना है स्टूडेंट, बोलो फटाफट। निगेशन। तो पहले तो मैं करूंगा निगेशन साइन लिखूंगा, ब्रैकेट लिखूंगा और क्वेश्चन एज इट इज लिखूंगा, दैट इज निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और पी और निगेशन क्यू। इधर तक क्लियर है सब लोग को? अभी इसका मुझे आंसर करना है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। अभी तक जो 3 सम आए थे उसमें जो निगेशन साइन था वो सिंगल स्टेटमेंट को था। देखो ना, निगेशन क्यू को था, निगेशन क्यू, यहाँ पे निगेशन क्यू, सिंगल स्टेटमेंट को निगेशन था। बट यहाँ पे जो निगेशन साइन है वो ब्रैकेट को है, वो जो निगेशन साइन है वो किसको है? ब्रैकेट को। तो स्टूडेंट्स ये जो मैं अभी बोल रहा हूं कि निगेशन करते वक्त ईच एंड एवरी टर्म का निगेशन होगा, तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो पूरा ब्रैकेट है
ये निगेशन पहले ब्रैकेट को होगा, निगेशन पहले किसको होगा, ब्रैकेट को। ब्रैकेट को खुद को पहले ही निगेशन है एवरीवन, ब्रैकेट को खुद को पहले क्या है, निगेशन। देयरफॉर निगेशन एंड ब्रैकेट का निगेशन गेट्स एवरीवन, निगेशन एंड ब्रैकेट का निगेशन गेट्स कैंसल। तो सिर्फ क्या बचेगा स्टूडेंट, बोलो फटाफट, P एंड Q। ये P एंड Q एज इट इज, Q बचा, समझे सब लोग को। अभी तक जो भी ब्रैकेट आ रहे थे, P का निगेशन P हुआ, और का एंड हुआ, Q का निगेशन Q हुआ, या फिर निगेशन Q का Q हुआ, बट इधर के ब्रैकेट के अंदर के टर्म चेंज नहीं हुए। क्यों नहीं हुआ श्लोक, क्योंकि उस ब्रैकेट को खुद को ऑलरेडी क्या है, निगेशन, उसका क्या करना था, निगेशन, एंड निगेशन निगेशन गेट्स कैंसिल। पक्का स्टूडेंट्स, चलो वो ब्रैकेट छोड़ के आगे चलते हैं। फिर उस ब्रैकेट के बाद आगे वाला टर्म कौन सा है, और। नाउ एवरीवन नोज द निगेशन ऑफ और इज व्हाट, एंड। अभी उसके बाद और एक ब्रैकेट है, बट उस ब्रैकेट को कोई साइन है क्या, इसलिए अभी मुझे जो निगेशन करना है उस ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म को करना पड़ेगा। चलो फटाफट बोलो स्टूडेंट्स, P का निगेशन क्या आएगा, निगेशन P, जो राउंड ब्रैकेट था एज इट इज लिखा, और का क्या होगा, एंड, निगेशन Q का Q, राउंड ब्रैकेट कंप्लीट। इधर तक समझ में आया। इस सब में हम लोग ने नया क्या सीखा स्टूडेंट्स, ब्रैकेट का अगर निगेशन है तो दैट ब्रैकेट का निगेशन एंड बाहर का निगेशन गेट्स कैंसिल। पक्का स्टूडेंट्स, अरे पक्का। चलो निगेशन ऑफ, ये पूरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निगेशन P और निगेशन Q, P एंड निगेशन Q। चला सके नहीं बोला स्टूडेंट्स, यस एवरीवन, इजी समझ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। किसी भी ब्रैकेट को निगेशन नहीं है, हर एक टर्म को चेंज होगा, ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे। फटाफट बोलो स्टूडेंट्स, निगेशन ऑफ निगेशन P, P एंड Q एंड, पक्का स्टूडेंट्स, इजी। कुछ है इसमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड का और का एंड। अभी स्टूडेंट्स बचे हुए 3 सम्स है, ये बचे हुए 3 सम्स में हम लोग को साइन कौन सा आ रहा है, इम्प्लाइज। साई आणि सिद्धेश, पर एकदा व्यवस्थित लक्ष द्या, एक सिंगल स्टेप है, बाकी स्टूडेंट्स को थोड़ा रिकलेक्ट करेंगे। ये तीनों सम को IMP करके रखना स्टूडेंट्स। IMP क्यों, क्योंकि अगर तुम लोग को थोड़ा बहुत याद होगा लास्ट लेक्चर में, ये जो इम्प्लाइज साइन है उसका डायरेक्ट निगेशन नहीं होता, इम्प्लाइज साइन का डायरेक्ट निगेशन नहीं होता, तो पहले हम लोग को उसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, इम्प्लाइज का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, पहले तो मैं लिखूंगा कि मुझे उसका क्या करना है, बोलो फटाफट, निगेशन। तो निगेशन ऑफ, पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, निगेशन Q इम्प्लाइज P, बट तुम लोग को पता चला कि इम्प्लाइज साइन है, उसका डायरेक्ट निगेशन हम लोग नहीं कर सकते, तो पहले उसका इक्विवेलेंट करना है, इसलिए बाहर का निगेशन एज इट इज लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मैं निगेशन नहीं कर रहा हूं, इक्विवेलेंट कर रहा हूं। और इम्प्लाइज साइन का इक्विवेलेंट का मैंने एक वर्डिंग बताया था तुम लोग को, वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट टर्म का निगेशन और सेकेंड टर्म एज इट इज। इसका आंसर याद रखना नहीं है, याद क्या रखना है, फर्स्ट टर्म। फिलहाल के लिए एवरीवन टेल मी द फर्स्ट टर्म हियर, फर्स्ट टर्म कौन सा है, निगेशन Q का निगेशन, फर्स्ट टर्म का निगेशन का ना एवरीवन, फर्स्ट टर्म का निगेशन, तो निगेशन Q का निगेशन इज व्हाट, Q, और सेकेंड टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म कौन सा है, जो कि एज इट इज लिखा। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको ये नहीं समझा, एवरीवन नहीं समझा यार, सब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक है। चलो सभी स्टूडेंट्स को इतना समझा, निगेशन Q का ये क्या हुआ, खत्म। और अभी मुझे बताओ, ये सिंपल टर्म आया, उसका मैं निगेशन कर सकता हूं। चलो बताओ, निगेशन ऑफ Q इज व्हाट, निगेशन ऑफ और इज व्हाट, एंड निगेशन ऑफ P इज व्हाट, निगेशन P। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, पक्का। फिर से एक बार मुझे क्या करना है स्टूडेंट, बोलो फटाफट, निगेशन। तो निगेशन ऑफ, क्वेश्चन लिखूंगा, P इंप्लाइज P और निगेशन Q। फिर से साइन कौन सा आया बताओ, इंप्लाइज। इंप्लाइज का डायरेक्ट निगेशन हम लोग कर सकते हैं क्या, तो पहले मुझे उसका इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। इक्विवेलेंट का रूल क्या है, फर्स्ट टर्म का निगेशन और सेकेंड टर्म एज इट इज। इस सम में फर्स्ट टर्म कौन सा है, टेल मी द फर्स्ट टर्म, P का निगेशन क्या लिखूंगा, निगेशन P, और सेकेंड टर्म एज इट इज। वेट 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 वेट, सेकेंड टर्म कौन सा है इधर का, ब्रैकेट में लिखा है ना स्टूडेंट्स, इंप्लाइज के पहले वाला फर्स्ट टर्म, इंप्लाइज के बाद वाला सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म एज इट इज, तो P और निगेशन Q मुझे एज इट इज लिखना पड़ेगा। इधर तक क्लियर सब लोगों को, पक्का। और सभी स्टूडेंट्स को निगेशन अभी करना आ चुका है, हर एक टर्म का निगेशन होगा। फटाफट बोलो स्टूडेंट्स, निगेशन ऑफ निगेशन P,
विषय, ठीक है, ओके, संपला। नेक्स्ट लास्ट सम स्टूडेंट्स, लास्ट सम। मुझे इसके क्या करना है स्टूडेंट, बोलो फटाफट, नेगेशन। तो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q इंप्लाइज P एंड नेगेशन Q। पक्का स्टूडेंट्स, इंप्लाइज साइन है, इंप्लाइज साइन के पहले एक ब्रैकेट है, इंप्लाइज साइन के बाद में एक ब्रैकेट है। वेरी गुड। इंप्लाइज साइन के पहले जो है वो फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे, इंप्लाइज साइन के बाद वाले टर्म को सेकेंड टर्म। एंड एवरीवन नोज दैट इंप्लाइज साइन में नेगेशन नहीं होता। फॉर दैट पर्पज हम लोग उसका इक्विवेलेंट लिखते हैं। और इक्विवेलेंट लिखने का क्या तरीका है स्टूडेंट, बोलो फटाफट, फर्स्ट टर्म का निगेशन और सेकेंड टर्म एज इट इज। तो स्टूडेंट्स निगेशन साइन वैसे ही रखूंगा, फर्स्ट टर्म का निगेशन, फर्स्ट टर्म मतलब वो पूरा ब्रैकेट है। एवरीवन, फर्स्ट टर्म मतलब पूरा ब्रैकेट है, उसका निगेशन। तो निगेशन ऑफ दैट ब्रैकेट P और निगेशन Q, समझ में आया सब लोग को? और सेकेंड टर्म एज इट इज, दैट इज P एंड निगेशन Q। पक्का स्टूडेंट्स? ओके, एंड खत्म। यहां पे नीचे लिखने की जगह नहीं है तो मैं आगे लिखता हूं स्टूडेंट्स। ये निगेशन करना है पूरे ब्रैकेट का, तो पहले तो निगेशन होगा इस ब्रैकेट का ना स्टूडेंट्स, एंड उस ब्रैकेट को ऑलरेडी कौन सा साइन है, निगेशन। दैट्स व्हाई बाहर का निगेशन एंड ब्रैकेट का निगेशन गेट्स कैंसल। तो सिर्फ क्या बचेगा स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट, P और निगेशन Q, और का क्या होगा, एंड। इस ब्रैकेट को निगेशन है क्या, बोलो फटाफट, ब्रैकेट कंप्लीट, विषय संपला। पक्का स्टूडेंट्स? कुछ है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिफ्थ एंड सेवेंथ, ये तीनों को स्टार मार्क करके रखना स्टूडेंट्स, ठीक है? इथे निगेशन को राहणार की नाही राहणार? नाही राहणार। सगळ्यांनी इकडे लक्ष द्या। यश ना तुझं नाव, राज। स्टूडेंट्स साई इकडे लक्ष द्या। स्टूडेंट्स ये जो राज, ये जो ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट को कौन सा साइन है, उसका क्या करना है। दैट्स व्हाई बाहर का निगेशन और ये पूरे ब्रैकेट का निगेशन, निगेशन निगेशन गेट्स, इसलिए वो पूरा ब्रैकेट एज इट इज आएगा। जैसे यहां पे मैंने बताया ना, निगेशन निगेशन गेट्स कैंसल, ब्रैकेट एज इट इज। दैट्स व्हाई ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज आया। कुछ चेंज हुआ क्या? पक्का? अजून कोणाला काय डाउट, डिफिकल्टी? पुढे जाऊया स्टूडेंट्स। रीड नेक्स्ट क्वेश्चन केयरफुली, मेन क्वेश्चन सेकेंड वाला। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। अभी यहां पे ध्यान दो, तीनों में से मैंने फर्स्ट कंसिडर किया है, सेकेंड थर्ड तुम लोग को अभी इमीडिएटली यहां पे ही सॉल्व करना है, घर पे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? सभी लोग यहां पे ध्यान दो। इफ आर्यन अ मैन इज जज देन ही इज ऑनेस्ट। तो स्टूडेंट्स मैं अंडरलाइन करूंगा इफ देन को, इज द कनेक्टिविटी। हम लोग को पूछा है विदाउट यूजिंग इफ देन, ये क्वेश्चन रीराइट करो। उसका मतलब ये है, पहले हम लोग सिंबॉलिक में कन्वर्ट करेंगे। तो इफ देन में इफ के बाद जो भी आता है उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, बोलो फटाफट, P। क्या P कंसिडर करूंगा स्टूडेंट्स, अ मैन इज जज, बराबर। सेकेंड क्या कंसिडर करूंगा, ही इज ऑनेस्ट, बराबर। इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा स्टूडेंट, बोलो फटाफट, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक में इफ देन इज नथिंग बट व्हाट, P इंप्लाइज Q। अभी उन्होंने क्या बोला है पता है, रीराइट करो। रीराइट मतलब एज इट इज फिर से सेम लिखो, बट उसमें इफ देन नहीं होना चाहिए। उसका इनडायरेक्टली मीनिंग है कि इंप्लाइज साइन नहीं चाहिए। ये इंप्लाइज में ही इफ देन लिखते हैं ना, बट इंप्लाइज साइन नहीं चाहिए। उसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हुआ कि इंप्लाइज का इक्विवेलेंट लिखो। अरे इंप्लाइज का क्या लिखो, इक्विवेलेंट। अगर मैं इंप्लाइज का इक्विवेलेंट लिखता हूं तो उसमें इंप्लाइज का साइन रहेगा क्या, और उसका इक्विवेलेंट मतलब दोनों का ट्रूथ टेबल क्या रहेगा, सेम। तो सभी स्टूडेंट्स को अभी 1000 बार हम लोग कर चुके हैं, बोलने के लिए बोल सकता हूं ना, 10 बार तो कर चुके हैं ना। चलो बताओ फटाफट स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म का निगेशन और सेकेंड टर्म एज इट इज, ये कौन से बेसिस पे लिखा समझा ना सब लोग को, ये उसका इक्विवेलेंट है जिसमें इंप्लाइड साइन नहीं है। इंप्लाइड साइन हट गया मतलब इफ देन हट गया, जो कि उन्होंने बोला है कि रीराइट विदाउट यूजिंग इफ देन, तो उसमें हम लोग इफ देन यूज नहीं करेंगे। और फिर से उसको कौन से फॉर्मेट में लिखेंगे स्टूडेंट, बोलो फटाफट, वर्बल। चलो बताओ पहले P क्या है, P अ मैन इज जज, तो उसको निगेशन साइन है, तो क्या लिखूंगा, अ मैन इज नॉट अ जज, बराबर स्टूडेंट्स। क्या लिखूंगा, और
ही इज ऑनेस्ट। कैसे लिखना है वो क्लियर है सब लोग को? बाकी के दो सम लिख सकते हैं। बाकी के दो सम में शायद से बहुत सारे टेक्स्ट बुक में मिसप्रिंट हुआ है, इट लिखा है, उसको इफ करो, इट को इफ करो। दोनों सब में इट लिखा है तो उसको इफ करो स्टूडेंट्स। चलो सभी एक काम करो, सेकंड का आंसर पहले क्वेश्चन रीड करो, सेकंड वाला। सब लोग को पता है कि पी का निगेशन होता है ना, तो पहले का निगेशन करो स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट। इफ 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, या फिर इरेशनल भी बोल सकते हैं, और √2 इज अ रैशनल नंबर। पक्का? थर्ड वाले का आंसर बताओ स्टूडेंट्स। इफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ऑलरेडी इक्वल टू दिया है, उसका इक्वेशन क्या आएगा? नॉट इक्वल टू। और एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस 2। लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? फटाफट लिखो स्टूडेंट्स, नो होमवर्क, नो होमवर्क, फटाफट लिखो। हाँ, पाउच कोणाचा पडलाय? तो जैसे मैंने तुम लोग को बोला स्टूडेंट्स, लॉजिक चैप्टर में ट्रूथ टेबल वाला जो कंसेप्ट है 99.99% आता ही है। सिमिलरली स्विचिंग सर्किट वाला जो क्वेश्चन है 99.99 या फिर 100% कंसिडर कर सकते हो कि वो आता है। बहुत ही इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर ये 4 मार्क के लिए आया तो उसका 3 मार्क का पार्ट बहुत ही इजी है, 1 मार्क का पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो कि हम लोग इजीली सीखेंगे। अगर तुम लोग का ध्यान नहीं रहा, फोकस नहीं रहा, तो ही डिफिकल्ट लग सकता है, अदरवाइज वो भी पार्ट इजी है। तो ये इस क्वेश्चन के स्विचिंग सर्किट के 4 मार्क का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, जो कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर तुम लोग ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, स्विचिंग सर्किट में मैंने कितने टाइप लिखे हैं स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट? 2। शायद से फिजिक्स में तुम लोग ने थोड़ा बहुत कर चुके हैं। एक टाइप होता है सीरीज एंड सेकेंड वन इज व्हाट? पैरेलल। तो ये इसको हम लोग मैथ्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को अभी तक हम लोग जो सीखते आ रहे हैं, सीरीज इज नथिंग बट व्हाट? एंड। और पैरेलल इज नथिंग बट और। एवरीवन, हम लोग ने टोटल कितने कनेक्टिविटी सीखे बच्चों लोग बताओ? ये बोलो 4। बट उसमें से हम लोग को स्विचिंग सर्किट में कितने कनेक्टिविटीज है? 2। और मुझे लगता है सीए स्टूडेंट्स ऑलरेडी तुम लोग का एंड गेट और गेट हो चुका होगा, तो सेम पार्ट है, सेम पार्ट है। वहां पे भी स्विचिंग टेबल तुम लोगों ने किया था 1s एंड 0, सेम यहां पे हम लोग को करना है। ठीक है समीद? तो स्टूडेंट्स फिर से एक बार मैं नॉर्मली रीड करता हूं। सीरीज इज ऑल्सो नोन एज एंड स्टूडेंट्स उसका अगर तुम लोग डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे S1 एंड S2 आर 2 स्विचेस। S इज नथिंग बट स्विच, बराबर? S1 स्विच को मैंने एक सिंबल दिया है, क्या नाम दिया है? P। S2 स्विच को एक सिंबल दिया है, क्या नाम दिया है? Q। एंड S1 S2 एक दूसरे के सीरीज में है। अगर उसको नॉर्मल वर्डिंग्स में बोलना है तो एक दूसरे के आजू बाजू में है। स्टूडेंट सीरीज इज नथिंग बट आजू बाजू में। स्टूडेंट्स अगर वो सीरीज में है तो उसको अगर मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके आगे के ये सभी क्वेश्चंस वही है मेनली क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इसको 3 मार्क का क्वेश्चन भी पूछते हैं, 2 मार्क का भी पूछते हैं, 4 मार्क के भी पूछते हैं। तो 2 मार्क का क्या क्वेश्चन पूछेंगे पता है? कन्वर्ट स्विचिंग सर्किट इनटू सिंबॉलिक, इतना ही क्वेश्चन पूछेंगे, छोड़ देंगे। या फिर इसका एग्जैक्ट उल्टा, जो कि इसके बाद हम लोग करेंगे, एक तुम लोग को सिंबॉलिक का स्टेटमेंट देंगे, कन्वर्ट करने को बोलेंगे स्विचिंग सर्किट में। तो तुम लोग को स्विचिंग सर्किट टू सिंबॉलिक एंड सिंबॉलिक टू स्विचिंग सर्किट, ऐसा क्वेश्चन आया तो वो कितने मार्क के लिए आता है स्टूडेंट? बोलो फटाफट? 2। उसके बाद जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो इसमें 3 मार्क का क्वेश्चन एडिशनली क्या पूछेंगे पता है? फाइंड द स्विचिंग टेबल, ऑल्सो नोन एज, 2-3 वर्ड है स्टूडेंट्स उसको। स्विचिंग टेबल है इनपुट आउटपुट टेबल, और क्या वर्ड है स्टूडेंट? बोलो फटाफट? इनपुट आउटपुट टेबल, बराबर? अच्छा, ये स्विचिंग टेबल और इनपुट आउटपुट टेबल कुछ भी नया नहीं है, जो हम लोग ने अभी तक ट्रूथ टेबल किया था, जो कि वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट था। सेम ट्रूथ टेबल डिक्टो है, सेम रूल्स, सब कुछ सेम स्टूडेंट्स करना है। एक चेंज है लिखने का, राइटिंग चेंज है। ट्रू की जगह पे 1 लिखना है, फॉल्स की जगह पे 0 लिखना है। एवरीवन, ट्रू की जगह पे 1, फॉल्स की जगह पे 0, नथिंग एल्स। सब रूल सेम, पी क्यू
अगर आर रहा तो पी क्यू आर, पी क्यू है, दो स्टेटमेंट है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, 4। हम लोग कैसे लिखते थे, दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, सब कुछ दिमाग में वही हम लोग को रिकलेक्ट करना है। सिर्फ हम लोग को ट्रांसलेट क्या करना है पता है, लिखते वक्त ट्रू को 1 लिखना है और फॉल्स को 0। मतलब जब हम लोग लिखते हैं दो ट्रू दो फॉल्स, तो यहां पे लिखते वक्त क्या लिखना है, तो 1 2 0। मैं तो बोलता हूं 1 0 बोलो भी मत, बोलते वक्त ट्रू फॉल्स ही बोलो, लिखते वक्त सिर्फ 1 0 लिखो, जो कि बहुत ही इजी है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो दैट इज 3 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे कि कन्वर्ट करो स्विचिंग सर्किट इनटू सिंबॉलिक, राइट इट डाउन द इनपुट आउटपुट टेबल। और जो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंप्लीफाइड द स्विचिंग सर्किट, पहले सिंबॉलिक में कन्वर्ट करो, इनपुट आउटपुट भी लिखो और उसको सिंप्लीफाइड करो। सिंप्लीफाइड का मतलब है उसको छोटा करो, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो कि सबसे एंड में सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर तुम लोग क्वेश्चन रीड करोगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल, राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। तो फिलहाल के लिए स्टूडेंट्स हम लोग है ना 6 के 6 सम के लिए मैं सिंबॉलिक तुम लोग को बताता हूं, और किसी एक सम का इनपुट आउटपुट या फिर 6 में से किसी 2 सम का इनपुट आउटपुट हम लोग सॉल्व करते हैं, बाकी चारों का तुम लोग को करना है। ओके, तो जगह मैंने जानबूझ के कम छोड़ी है, जिसमें हम लोग सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है जो कि 50% से ज्यादा है, कि कन्वर्ट करना सिंबॉलिक में। आराम के साथ ध्यान देना, बहुत ही चिंदी है, बट जरा सा भी ध्यान हटा स्टूडेंट्स, तुम लोग को समझने में गड़बड़ हो जाएगा। तो वो नहीं, वो करेंगे तो गलती हो जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सीरीज का सब लोग को समझ में आया आजू बाजू में। और स्टूडेंट्स पैरेलल का क्या समझ में आया, पैरेलल इज नथिंग बट और, जो कि ऊपर नीचे होता है। ये पैरेलल मतलब ऊपर नीचे, सीरीज मतलब आजू बाजू में। एवरीवन, पैरेलल मतलब ऊपर नीचे, सीरीज मतलब आजू बाजू में। अच्छा, सीरीज मतलब एंड, पैरेलल मतलब और। तो सीरीज को कन्वर्ट किया पी एंड क्यू में, पैरेलल को कन्वर्ट किया पी और क्यू में। इधर तक क्लियर सब लोग को? पक्का स्टूडेंट्स? अभी सभी स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान दो, एकदम फोकस रखो स्टूडेंट्स। पहले हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी यहां पे ध्यान दो स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन है, उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने यूनिक स्विचेस है। ट्रुथ टेबल में किया था वही। चलो बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पे S1 दिख रहा है, S2 दिख रहा है, S3 दिख रहा है, तो कितने स्विचेस है? 3। कौन से? S1, S2, S3। हर एक स्विच को एक सिंबल लिखेंगे, P Q R। इधर तक क्लियर है? और इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, बोलो फटाफट, सिंबॉलिक। अरे किस में कन्वर्ट करना है? सिंबॉलिक। अभी यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, डायग्राम ध्यान से देख के स्टूडेंट्स, तुम लोग को उल्टा यहां पे जाना है। पहले बड़े ब्रैकेट को आइडेंटिफाई करना है। तो एक काम करो स्टूडेंट्स, मैं क्या नजरिए से देख रहा हूं मैं उसको मार्किंग कर रहा हूं, तुम लोग ट्राई करो अपना नजरिया उसी तरीके से देखने का। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो मुझे फॉलो करो स्टूडेंट्स। तो मैं इस सम को अगर देखता हूं तो मुझे ये एक टर्म दिखता है और ये दोनों एक साथ दिखता है, जो कि एक दूसरे के ऊपर नीचे है। एक दूसरे के कहां पे है स्टूडेंट्स? ऊपर नीचे। ये दोनों एक साथ दिख रहे, ये दोनों को एक साथ, ये पैरेलल में है, दैट इज नथिंग बट ऊपर नीचे। तो फिलहाल के लिए मुझे 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, इसलिए यहां पे मैं 2 राउंड ब्रैकेट ड्रॉ कर रहा हूं। दोनों ब्रैकेट, पहले यहां पे ब्रैकेट लिखने हैं, पहले क्या लिखने हैं? ब्रैकेट। उसके बाद लिखनी है कनेक्टिविटी। तो चलो बताओ, अगर मैं तुम लोग को क्वेश्चन पूछूंगा, ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के ऊपर नीचे है, दैट इज नथिंग बट पैरेलल, और उसका कनेक्टिविटी कौन सा है स्टूडेंट, बोलो फटाफट, और। पहले ब्रैकेट फिर कनेक्टिविटी। और में जब मैं पहला ब्रैकेट बोलता हूं, अभी एक काम करो, पहला ब्रैकेट मतलब ऊपर वाला टर्म, तो ऊपर कितने स्विचेस है, कौन सा, उसको क्या बोलते हैं? तो यहां पे P लिख दिया। वेट, आराम से स्टूडेंट, घाई मत करो। और के बाद वाला ब्रैकेट नथिंग बट नीचे वाला, और का पहला मतलब ऊपर वाला, और का बाद वाला नीचे वाला। अच्छा, नीचे कितने स्विचेस दिख रहे? दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में, दैट इज नथिंग बट सीरीज। सीरीज मतलब एंड। पहले कनेक्टिविटी लिखनी है, पहले क्या लिखनी है? कनेक्टिविटी। अभी एंड में पहला मतलब सीरीज में पहला, अरे एंड में पहला मतलब सीरीज में पहला क्या है बताओ? S2। S2 को क्या बोलूंगा? Q। एंड के बाद सीरीज में बाद, तो क्या लिखूंगा? R। और इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा।
पक्का स्टूडेंट्स? कैसे किया समझा? फिर से एक बार स्टूडेंट्स, आराम से स्टूडेंट्स, घाई मत करो, समझ लो। तो अभी नाउ ऑनवर्ड स्टूडेंट्स, मैं ना S1 S2 नहीं लिखूंगा, तुम लोग लिखोगे हर एक सम के लिए, ठीक है? जगह थोड़ी शॉर्टेज है, मुझे ये करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखेंगे S1 S2 S3 है, बट S2 का डैश है, S2 का डैश है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे S1 मतलब P, S2 मतलब Q और S2 डैश लिखा है, डैश फॉर निगेशन, दैट इज निगेशन Q। ए डैश फॉर व्हाट? निगेशन, नथिंग एल्स, ठीक है? S3 का भी डैश है, तो पहले S3 R लिखूंगा और S3 का डैश इज नथिंग बट निगेशन R। इसको अभी मैं किस में कन्वर्ट करने वाला हूं स्टूडेंट? बोलो फटाफट, सिंबॉलिक। अभी ध्यान से देखना स्टूडेंट, फिर से एक बार मेरे देखने का नजरिया, ये ब्रैकेट मुझे जो दिख रहा है बड़ा बड़ा स्टूडेंट, सबसे बड़ा पहले देखना है, ठीक है? सबसे बड़ा ये सब कुछ मुझे एक साथ दिख रहा है, उसको ये एक साथ पैरेलल है। ये ऊपर वाला एक ब्रैकेट दिख रहा है, उसको नीचे वाला ब्रैकेट पैरेलल है। और जब वर्ड आता है पैरेलल मतलब और, तो मैं पहले ब्रैकेट ड्रॉ कर रहा हूं स्टूडेंट्स। मैंने तुम लोग को जैसे बोला स्टूडेंट्स कि ब्रैकेट ड्रॉ करनी है, दो बड़े ब्रैकेट दिख रहे हैं, सबसे बड़े ब्रैकेट दिखने, दोनों के बीच में पैरेलल है, पैरेलल मतलब स्टूडेंट्स और। अभी मैं और का पहला ब्रैकेट मतलब इधर का ऊपर का, और का पहला मतलब पैरेलल के ऊपर का, ऊपर अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं स्टूडेंट्स, तो मुझे फिर से दो ब्रैकेट दिख रहे हैं। ये एक ब्रैकेट दिख रहा है और ये एक साथ दिख रहा है, दिख रहा है स्टूडेंट्स? ऊपर जब मैं जाऊंगा तब मुझे दो दिख रहे, ये पहला वाला और दूसरा। अच्छा, ये जो दो ब्रैकेट दिख रहे एक दूसरे के आजू बाजू में दिख रहे, तो पहले तो मैं ब्रैकेट लिखूंगा स्टूडेंट्स, ये पहले क्या लिखूंगा? ब्रैकेट। और वो दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में दिख रहे, दैट इज नथिंग बट सीरीज, एंड सीरीज इज नथिंग बट एंड। अभी आजू बाजू में दिख रहे एंड का पहला मतलब उस ब्रैकेट का पहला। चलो बताओ क्या लिख रहा है? S1। S1 मतलब क्या लिखूंगा? P। एंड के बाद वाला मतलब इधर का बाद वाला। वेट 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 स्टूडेंट, स्टेप मत स्किप करना, इतना याद रखना, स्टेप फॉलो करो, आंख बंद के आंसर आएगा। मैंने क्या बताया? एंड के बाद वाला ये ब्रैकेट दिख रहा है, इसमें कितने स्विचेस दिख रहे हैं? दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे, पैरेलल मतलब और। तो पहले मैं कनेक्टिविटी लिखूंगा, कभी भी याद रखना स्टूडेंट्स, पहले क्या लिखनी है? कनेक्टिविटी। पहले सबसे बड़ा ब्रैकेट कनेक्टिविटी, छोटा ब्रैकेट कनेक्टिविटी, सबसे लास्ट में स्टेटमेंट लिखो, ठीक है? तो चलो और लिखा, और का पहला मतलब ब्रैकेट का ऊपर का क्या है स्टूडेंट? बोलो फटाफट। S2 डैश, S2 डैश मतलब क्या लिखूंगा? नेगेशन Q। और के बाद वाला मतलब इधर का नीचे का S3, S3 मतलब क्या लिखूंगा? R। इधर तक क्लियर है? चलो फिर से एक बार और सेकेंड ब्रैकेट मतलब ये बड़े वाला छोटा वाला, सेकेंड ब्रैकेट मतलब नीचे का, नीचे कितने स्विचेस दिख रहे? एक दूसरे के सीरीज में, आजू बाजू में मतलब एंड का पहला, सीरीज का पहला, बोलो फटाफट। S2 डैश नेगेशन Q, एंड के बाद वाला, सीरीज के बाद वाला नेगेशन R। आंसर कंप्लीट। कुछ कैसे किया समझे सब लोग को? फिर से एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, लाउडली नहीं, आराम से स्टूडेंट्स आंसर देना। यहां पे मुझे बड़े कितने ब्रैकेट दिख रहे? बाजू बाजू में दिख रहे कि ऊपर नीचे दिख रहे? सबको दिख रहा है? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको अलग कुछ दिख रहा है? पक्का ना? ऊपर नीचे दिख रहा है तो डेफिनेटली ऊपर नीचे मतलब कौन सा सिंबल स्टूडेंट्स रहेगा? और का पहला मतलब ऊपर का पहला। चलो बताओ कितने स्विचेस दिख रहे एक दूसरे के? मतलब सीरीज मतलब एंड का पहला, बोलो फटाफट। एंड का बाद वाला और का नीचे का कितने स्विचेस दिख रहे हैं? दोनों के बीच में बराबर ना? सीरीज एंड का पहला, एंड के बाद वाला, कुछ है इसमें? एक बार वो समझ में आया तो वो चिंदी हो जाता है। चलो फटाफट बताओ देख के कितने ब्रैकेट दिख रहे तुम लोगों को? अर्जुन अर्जुन को एक दिख रहा है। अर्जुन दिखा कौन सा ब्रैकेट? ये बड़ा ब्रैकेट मतलब क्वेश्चन ही है, उस बड़े में कितनी दिख रहे? कितने? मुझे लगा अर्जुन ऐसा कर रहा है उसका नहीं, अर्जुन का नहीं था ये, अपना किसका था? कृष्णा का था ना? नहीं समझ में आया? सुदर्शन का। अरे अर्जुन हा मोठा क्वेश्चनच आहे, त्याच्यामध्ये एक दोन एक दूसरे के आजू बाजू में है ना?
तो स्टूडेंट्स देखो 1 2 3 आजू बाजू में मतलब एंड, और अर्जुन के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला ब्रैकेट स्टूडेंट्स, पहला ब्रैकेट कितने स्विचेस है? एक दूसरे के, मतलब पहला क्या लिखूंगा बाद में, एंड के बाद कितने स्विचेस है? एक सिंगल क्यू, उसके बाद पक्का। नेक्स्ट देखते हैं, अभी ये थोड़ा चैलेंजिंग है। कितने ब्रैकेट दिख रहे हैं अर्जुन? डबल चश्मा है, 4 बार तेरे को दिख रहा है। हाँ, कितने ब्रैकेट दिख रहे हैं बेटा? साई 3 बोलने वाले कितने जने? हाथ ऊपर करो। 2 बोलने वाले कितने जने? एक किसको एक वाला कोई नहीं ना। वेरी गुड साई। स्टूडेंट्स अरे ये देखो ना, इसको अगर ये ब्रैकेट देखेंगे तो ये एक साथ है और ये अलग है। 3 है या 2 है? 2 ब्रैकेट है स्टूडेंट्स। ये तुम लोग तीसरा कंसिडर मत करो। ये देखो सब लोग, ये पूरा एक साथ इसको पैरेलल है। दिख रहा है? अरे दिख रहा है। वेरी गुड साई। तो फिलहाल के लिए स्टूडेंट्स कितने ब्रैकेट दिख रहे हैं? बड़े 2। ओके, दोनों एक दूसरे के, एवरीवन ऊपर नीचे मतलब पैरेलल। पैरेलल मतलब और का पहला, ये और का पहला मतलब ऊपर वाला ब्रैकेट। ऊपर फिर से कितने ब्रैकेट दिख रहे हैं? ये ऊपर फिर से कितने ब्रैकेट दिख रहे हैं? देखो ना, ये अलग है और ये दोनों एक साथ है। दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के, मतलब और में पहला और में बाद वाला। कितने कनेक्टिविटी? कनेक्टिविटी बाजू बाजू में ना, उसमें पहला बराबर, और के बाद वाला, और के बाद वाला। कितने स्टेटमेंट्स है? एक दूसरे के बाजू बाजू में, कनेक्टिविटी एंड पहला बाद वाला। नक्की तीनों एक दूसरे के आजू बाजू मतलब एंड। पहला ब्रैकेट बोलो फटाफट। बराबर। अच्छा स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, सब में कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है? इस एक का ही मैं ट्रूथ टेबल सॉल्व करूंगा, बाकी सभी ये 5 वाले का करें अभी। पी और ये याद रखो सभी स्टूडेंट्स, इसमें पी क्यू है। चलो ठीक है, पी क्यू आर का तुम लोग समझ सकते हो ना स्टूडेंट्स? पी क्यू आर में आर आएगा स्टूडेंट्स, 8 पॉसिबिलिटी, 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। रूल तो सभी सेम है। तो ये 5th वाला करते हैं, याद रखो सब लोग, पी और निगेशन पी एंड क्यू और पी एंड क्यू। चलो बताओ क्या है क्वेश्चन? वो पी निगेशन पी एंड निगेशन क्यू और पी एंड क्यू। ठीक है, यहां पे एडिशनल क्वेश्चन पूछा है 6 के 6 सम के लिए। आर्य नील कि राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। ये क्या क्वेश्चन पूछा है? राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। तो सभी स्टूडेंट्स को सभी रूल्स ऑलरेडी पता है, कुछ नया नहीं करना है। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, पहले कितने बेसिक स्टेटमेंट्स है? यूनिक स्टेटमेंट कौन सा? पी क्यू। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? कैसे लिखते हैं? 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ट्रू और फॉल्स ही बोलना है, देखो ध्यान से। 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। कुछ है इसमें? किसी को याद है नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते थे? निगेशन ऑफ सिंगल स्टेटमेंट फर्स्ट। सिंगल स्टेटमेंट को निगेशन है, यस। चला फटाफट, पीचं निगेशन बोला, पीचं निगेशन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। क्यों दिमाग में अननेसेसरली 1 और 0 का याद रखो? इतना तो हम लोग समझ सकते हैं ना स्टूडेंट्स? बोलो फटाफट शुरू। नेक्स्ट स्टेप किसी को याद है स्टूडेंट्स? सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट फर्स्ट, छोटा ब्रैकेट स्टूडेंट्स। छोटा ब्रैकेट कौन सा लिखा है? निगेशन पी
एंड निगेशन क्यू। सभी स्टूडेंट्स को निगेशन पी दिख रहा है, निगेशन क्यू दिख रहा है। कनेक्टिविटी कौन सी है? एंड। एवरीवन नोज द रूल ऑफ एंड। ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। ट्रू ट्रू है क्या? ट्रू 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 ट्रू, बाकी सब फॉल्स। नेक्स्ट छोटा ब्रैकेट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट छोटा ब्रैकेट। पी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, एंड का रूल ट्रू ट्रू। नेक्स्ट बड़ा ब्रैकेट, ये छोटा हो गया, वो छोटा हो गया, अभी ये बड़ा ब्रैकेट, दैट इज पी और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। सभी स्टूडेंट्स को पी दिख रहा है, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू दिख रहा है। दोनों में कनेक्टिविटी कौन सी है? और का रूल क्या है? फॉल्स फॉल्स है क्या? फॉल्स 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 फॉल्स, बाकी सब ट्रू, पक्का। एंड लास्ट स्टेटमेंट, अरे अपना लास्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट है ना स्टूडेंट्स, दोनों के बीच में क्या है? और का रूल क्या है? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। फॉल्स फॉल्स है क्या? फॉल्स 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 फॉल्स। स्टूडेंट्स, स्विचिंग टेबल या फिर इनपुट आउटपुट टेबल का मीनिंग समझ में आया? पक्का। अभी तुम लोग क्या करोगे कि स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करोगे। पेंसिल है तो ठीक है, नहीं तो पेन से ड्रॉ करो। बट तुम लोग को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। स्विचिंग टेबल ड्रॉ करते वक्त, सॉरी स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करते वक्त, ये तुम लोग ओपन रखोगे। ओपन रखना है स्टूडेंट्स, उसका मीनिंग है ओके, S1 S2 S3 ही लिखोगे, डैश है तो उसके ऊपर लिखोगे। अच्छा ये है ना स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं बैटरी। हाँ, अरे बैटरी सा है। बैटरी में स्टूडेंट्स एक बड़ी लाइन होती है प्लस की, छोटी लाइन माइनस की, ऐसा ही तुम लोग को लिखना है। दोनों बड़ा मत लिखो, दोनों छोटा मत लिखो। अच्छा यहाँ पे L फॉर लैंप है, अरे L फॉर लैंप, और तुम लोग को करंट फ्लो करना है, एक ऊपर और एक नीचे। दोनों ऊपर करंट फ्लो होता है क्या? एक ऊपर एक नीचे सिस्टमेटिकली। उसके बाद लेट पी क्यू, लेट S1 S2 S3 जो भी रहेगा, पी क्यू सिंबॉलिक फॉर्म, और मैंने जो सम सॉल्व किया उसका ही स्विचिंग टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल लिखो। बाकी सभी के पी क्यू आर है, कॉमन सेंस अप्लाई करो स्टूडेंट्स। पी क्यू आर मतलब हाउ मेनी पॉसिबिलिटी? 8। अरे पॉसिबिलिटी 8, जितनी जगह लगेगी उतना तुम लोग जगह छोड़ के वो पार्ट होमवर्क करो। ट्रुथ टेबल यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? तो सभी सम का इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करना है, वो घर पे करो। एक ही सम का जो मैंने सॉल्व किया है वो यहाँ पे करो। इज दैट क्लियर? उसकी जगह उसके नीचे छोड़ो, उसकी जगह उसके नीचे छोड़ो। योर टाइम स्टार्ट नाउ।